नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट अपडेट्स और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार। मार्केट अपडेट्स में आज हम बात करेंगे मार्केट और गोल्ड दोनों को लेकर के। अगले वीक की रणनीति बनाएंगे कि अगले वीक क्या कुछ होने वाला है। मार्केट में फिलहाल अगर देखें तो निफ्टी में इस हफ्ते फ्लैट कारोबार देखने को मिला है। वहीं अगर गोल्ड सिल्वर में देखें तो एक रेंज बाउंड से गोल्ड और सिल्वर दोनों बाहर निकला है और 1,50,000 के आसपास गोल्ड कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 2,32,33,000 के आसपास सिल्वर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ा जो अहम जो बात यह है कि पिछले काफी दिनों से जो एक रेंज बाउंड में जो गोल्ड सिल्वर फंसा था, उस रेंज बाउंड से बाहर निकल करके और 1,50,000 के आसपास कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस पे भी डिस्कस करेंगे और मार्केट पे भी डिस्कस करेंगे कि अगले वीक के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाए, किस तरीके से मुनाफा कमाया जा सकता है। गोल्ड में ज्यादा मुनाफा हो सकता है, सिल्वर में ज्यादा मुनाफा हो सकता है, या फिर शेयर मार्केट में ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। इन तमाम मुद्दों पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमित जैन सर। हेलो अमित सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। गुड आफ्टरनून सुमित जी, दर्शकों को भी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया सर, अब जुड़ गए हैं तो और अच्छा हो जाएगा। ओके सर, अभी जो एक लेवल को ब्रेक करते हुए हमने देखा है, गोल्ड और सिल्वर एक लेवल को ब्रेक करके ऊपरी स्तर पे 7 हफ्तों के ऊपरी स्तर पे कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए सर पहले बात गोल्ड सिल्वर की कर लेते हैं, फिर उसके बाद मार्केट पे आएंगे। क्या लग रहा है सर, यहाँ से एक तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है या फिर या शॉर्ट टर्म की तेजी है, यहाँ पे फंसना मना है? देखिए सुमित जी, अगर किसी को गेट क्विक रिच स्कीम वाला ट्रेड करना है तो यहाँ पर थोड़ा आराम करना चाहिए। ऑलरेडी 1,51,000 रुपये पे सोना चल रहा है और यहाँ से देखिए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से समझते हैं अपन इसको। शॉर्ट टर्म में बाजार तेज है, उसमें कोई दो राय नहीं है। शॉर्ट टर्म में बाजार को मंदा होने के लिए 1,47,000 के नीचे जाना पड़ेगा। जब तक ये 1,47,000 के नीचे नहीं जा रहा है तब तक स्ट्रक्चर खराब नहीं होगा शॉर्ट टर्म का। करेक्शंस आ सकते हैं और बाजार 1,47,000 के भाव से अभी 1,51,000 रुपये चल रहा है, तो डिफरेंस मोटा माटी 4,000 रुपये का है। 4,000 रुपये का डिफरेंस छोटा मोटा डिफरेंस नहीं होता है, तो यहाँ से करेक्शन आने की ब्राइट पॉसिबिलिटी है। ओके। दूसरा, मीडियम टर्म में बाजार को बुलिश होने के लिए 1,56,300 के ऊपर निकलना पड़ेगा। बाजार 1,64,000 रुपये से 1,40,000 रुपये तक आए थे, ये नो डाउट बहुत हेल्दी शॉर्ट कवरिंग है। 1,51,000 रुपये पर खड़े हुए हैं, लेकिन आगे के फर्दर बहुत अग्रेसिव अपसाइड टारगेट्स को एक्सेप्ट करने के लिए बाजार को 1,56,000 रुपये के ऊपर निकलना पड़ेगा, वरना मुझे लगता है ये कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा अनटिल एंड अनलेस 1,46,000 के नीचे ट्रेड कराए। ऊपर अगर आज की क्लोजिंग 1,51,000 रुपये के ऊपर की आती है तो वो पॉजिटिव क्लोजिंग मानी जाएगी और उसके बाद नेक्स्ट पड़ाव आपका 1,54,000 रुपये और 1,56,000 रुपये का रहेगा। तो अभी करंट मार्केट प्राइस में जो लोग शॉर्ट टर्म की लिहाज से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, वो बाय ऑन डिप की रणनीति बनाए और थोड़ा डिप का इंतजार करें। करंट मार्केट प्राइस में अगर किसी के पास है तो ये सप्लाई जोन 1,51,000 रुपये की, यहाँ पर एक बार मुनाफा वसूली कर ले। ओके। और सर सिल्वर को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि सिल्वर में काफी ज्यादा तेजी आई है। आपने सर बोला भी था पिछली बार जब हमने आपका इंटरव्यू किया था, तो आपने बोला था कि 2,23,000 के अगर ऊपर निकलता है तो खरीदारी की जा सकती है। क्या सर वो मौका आ गया है खरीदारी करने का? वाह वाह, आपने बहुत अच्छा काम किया। ये मेरे वर्ड्स को रिपीट कर दिया ताकि मैं बोलूं तो लोगों को यकीन हो जाए। लास्ट शो में अपन ने बोला था 2,23,500 कटने के बाद मैं गिरगिट की तरह बाजार में बदल जाऊंगा, अभी तेज नहीं हूं। 2,23,000 इस हफ्ते का मंडे का लो था, 2,23,226 के आसपास का। 2,23,000 रुपये का आंकड़ा कटा है और आज हम 2,33,000 रुपये का भाव देख रहे हैं। मंडे को गैप अप ओपनिंग देखी और उसके बाद बाजार नॉन स्टॉप कंटिन्यूस $64 के ऊपर आ चुके हैं। जब इस तरह की रैली होती है तो सुमित जी ये शॉर्ट स्क्वीज को फंसाते हुए चलती है। अब मैं वापस से अगर कोई मंदी का व्यू बनाता हूं तो वो सिर्फ और सिर्फ 2,24,000 रुपये के नीचे का होगा। तो अगर किसी ने अपने लास्ट शो को देखकर बाय किया हुआ है और लगता है कि यहाँ से और ऊपर जा सकता है तो अपने स्टॉप लॉसेस को 1,24,000 रुपये के नीचे ट्रेल कर लें ताकि घर का पैसा न जाए। अब बात आती है बाजार कहाँ तक बढ़ सकता है, तो 2,39,000 और 2,40,000 की एक रेंज है जहां पर हर्डल फेस कर सकता है सुमित जी। मीडियम टर्म में बुलिश होने के लिए बाजार को 2,40,000 रुपये के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म में तो एनी विच वेज हम कभी मंदी बोल ही नहीं रहे, टाइम करेक्शन में बाजार ये बोल रहे हैं। तो 2,24,000 रुपये जब तक वापस नहीं टूटता है तब तक फ्रेश मंदी नहीं करनी, ये क्लैरिटी है। वहां तक का डिप आ सकता है, मतलब लॉन्ग टर्म में तो तेजी आनी ही है। फिलहाल सर अगर अभी की बात करें तो जिस लेवल पे गोल्ड और सिल्वर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर सर आप थोड़ा चार्ट के नजरिए से समझा सके कि यहाँ पे कौन कौन सा रेजिस्टेंस काम कर रहा है और सपोर्ट किन लेवल पे है, ताकि निवेशकों को अच्छे से समझ में आ जाए और वो किसी भी खरीदारी से पहले थोड़ा एक ओवरव्यू समझ सके कि जिससे कि उनको नुकसान ना हो। जी तो सुमित जी मैं अपना चार्ट दिखाता हूँ इसके लिए कि यहाँ से मैं बहुत एग्रेसिव तेजी करने क्यों नहीं कह रहा हूँ।
ये सिल्वर का 1 डे चार्ट है सुमित जी। ओके। ठीक है, अभी ये देखिए यहाँ पर भी मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, ताकि दर्शकों के लिए रिकॉर्ड रिकॉर्ड हो जाए वो। राइट। देखिए देखिए, ये जो लाइन है, ये 60 डेज मूविंग एवरेज की लाइन है। ओके। सबसे पहले तो ये बता दूं चार्ट का कॉन्सेप्ट। देखिए सुमित जी, ये सारी जो लाइनें हैं, ये लाइनों को भेदना पड़ेगा, यानी $74 के ऊपर निकलना पड़ेगा, तब बाजार मीडियम टर्म में बुलिश होगा। अभी ये बाजार में जो रैली आई है, ये शॉर्ट कवरिंग है, ओके। और यहाँ पर बाजार हर्डल फेस कर सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, जो 67 और $68 के आसपास की आती है। ये 220 डेज की मूविंग एवरेज है। ओके। अब मैं ये भी बता दूं सुमित जी कि ये 220 डेज क्यों लेता हूं मैं। यूजुअली लोग 200 डेज का डीएमए लेते हैं। हमारे महीने में बाजार मोटा माटी 20 दिन चलता है, राइट। तो साल भर में मोटा माटी 220 दिन बाजार चलता है। तो इसीलिए मैं 200 डेज ना लेके 220 डेज का मूविंग एवरेज लेता हूँ। ओके। बाजार में देखिए, ये जो बुलिंजर बैंड है, ये इसको हम यूजुअली चादर कहते हैं बाजार की। इसको भेद के ऊपर निकल चुका है बाजार, तो ये ओवरबॉट टेरिटरी में जा रहा है और सप्लाई जोन के पास है। ओके। और सुमित सुमित जी, आप इसको, इस चार्ट को देख के ऐसा लगता है कि यहाँ से ऐसी ग्रीन कैंडल कोई बन सकती है और बाजार इतने बढ़ सकते हैं एक बार में? नहीं, बिल्कुल। नहीं लगता है। तो अगर यहाँ से इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं बन सकती है, तो बाजार या तो फिर यहाँ पर ठहराव महसूस करेंगे या फिर यहाँ से टूट जाएंगे। ओके। तो अगर ठहराव भी महसूस करते हैं तो भी हमको रुकने में समझदारी है, और अगर यहाँ से गिर जाते हैं तो अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से कुछ लिया हुआ तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये मेरा समझना है। और यहीं ओके। पर अगर मैं, देखिए अब सुमित जी, आपको एक और बात पता है कि हमारे दर्शकों को भी पता होगी कि अभी यूएस डॉलर ड्राइव कर रहा है हमारे मार्केट को। राइट। ये यूएस डॉलर का चार्ट है। ये देखिए, ये मंदा कब होगा? जब इन सारे जोन को तोड़ देगा। ओके। और अगर यूएस डॉलर ऊपर जाता है तो गोल्ड सिल्वर नीचे आ जाएंगे। अगर यूएस डॉलर इसको भेद देता है तो गोल्ड और सिल्वर मीडियम टर्म में भी बुलिश हो जाएंगे। ओके। लेकिन अभी इस जोन पे खड़ा हुआ है बाजार की, यहाँ पर डिमांड जोन है। अगर यहाँ से इनकेस कोई बाउंस आता है, वॉर की सिचुएशन एस्केलेट होती है और इसके ऊपर निकल जाता है, तब ओके। भी गोल्ड के टूटने की संभावनाएं बन जाएंगी। तो ओके। अभी अभी इन इन रेटों पे सुमित जी बहुत अग्रेसिव बाय और सेल दोनों प्लान नहीं करना चाहिए। थोड़ा इंतजार करना चाहिए। किसी के पास लिया हुआ तो एक बार मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए, और यहाँ से बहुत अग्रेसिव एक्सटेंडेड शार्प रैली दिख जाए इमीडिएटली, उसकी संभावना मुझे तो कम लगती है सुमित जी। ओके, गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए बता रहे हैं सर, राइट? जी, ये हाँ जी, गोल्ड का भी चार्ट दिखाऊं? जी जी बिल्कुल सर। सिल्वर के साथ साथ गोल्ड का भी दिखा दीजिए, क्योंकि गोल्ड में भी काफी सारे लोगों ने निवेश कर रखा है और इस उम्मीद में है कि कब एक बड़ी तेजी आएगी और वो मुनाफा वसूली कर सके। नहीं नहीं सुमित जी, देखिए इंसान हो या बाजार, जाना एक दिन ऊपर ही है। राइट। लास्ट टाइम भी यही डायलॉग बोला था। देखिए, ये जब तक जोन नहीं कटता है, अगर ये जोन कट भी जाता है सुमित जी, तो भी ये एक्सट्रीमली ओवरबॉट सिचुएशन में चला जाएगा। बस आज के लिए पॉजिटिव एक ही है कि आज फ्राइडे का दिन है। ओके। सैटरडे संडे बाजार बंद होते हैं, और सैटरडे संडे इस बुलिंजर बैंड को ट्रैवल करने का टाइम स्कोप मिल जाता है, तो ये ट्रैवल करके यहाँ पर आ जाएगा। ओके। तो अगर बाजार, ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है, अगर बाजार यहाँ तक भी बढ़ जाते हैं, तब भी वो यहाँ से बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ऐसी बना ले, इसकी संभावनाएं कम लगती है। तो बाजार की या फिर यहाँ पर ठहराव आने की, या फिर यहाँ से टूटने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़ जाए उसकी संभावना कम है। $50-100 की अगली तेजी आ सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैंने कहा 1,56,000 रुपए के, 1,56,300 के ऊपर जब तक सोना नहीं निकल जाता है, तब तक ये मीडियम टर्म में बुलिश नहीं होगा। ओके। जी सुमित जी। ओके ठीक है, मतलब संभावनाएं जो हैं वो अभी बता रही हैं कि एक रेंज बाउंड ही रह सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी तेजी आई है, लेकिन मुनाफा वसूली भी इस पर हो सकती है। और कोई क्लियर कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन चार्ट जो संभावनाएं बता रहा है उसके अकॉर्डिंग आपने ये बताया। सर एक चीज और है, एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सर गोल्ड और सिल्वर को हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि काफी तेजी से ब्रेकआउट आ रही है, आप कह रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा मतलब जिन लोगों ने बाई कर रखी थी 1,40,000 रुपए, जिन्होंने 2,20,000 के आसपास सिल्वर बाई कर रखी थी, उनको मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। क्या सर फ्रेश बाइंग के लिए मौका नहीं है, मौका नहीं बन रहा फ्रेश बाइंग के लिए? नहीं सुमित जी, देखिए क्या है ना, मैं इसको थोड़ा साइकोलॉजिकली समझाता हूँ। आज भी 2,34,000 रुपए का रेट है, और हमने इस साल हाई देखा है 4 लाख रुपए का। ओके। अभी अभी राइट। रिसेंटली इसने 2,12,13,000 रुपए के आसपास का लो लगाया है। अगर हम उससे कंपेयर करें तो अभी भी सस्ता है, 2,13,000 रुपए से। 4 लाख से कंपेयर करें तो भी सस्ता है। तो यहाँ पर फोमो बाइंग, ग्रीड बाइंग बहुत आ सकती है। तो मैं ओके। यहाँ पर इम्पल्सिव कोई भी घोड़े पे सवार होकर ऐसी कोई बात करना नहीं चाहूंगा कि भाई यहाँ से अब बाय कर लो,
$6,000 हो जाएगा, $7,000 हो जाएगा, चांदी 5 लाख हो जाएगी, 10 लाख हो जाएगी। ये सब बातें अभी शोभा नहीं देती हैं। शोभा देगी तो मैं बात भी करूंगा, कन्विक्शन आएगा तो मैं बात भी करूंगा, लेकिन जब तक दिमाग और दिल एक जगह पे ना बैठ जाए तब तक मैं ना अपने ओपिनियन चेंज करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से मंदी आ जाएगी, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से तेजी नहीं आ सकती। मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ से बहुत बड़ी रैली आ जाए, इसकी संभावना टेक्निकली कम लगती है। तो आपने जैसा पूछा क्या यहाँ पर खरीदारी कर लेनी चाहिए, तो यहाँ पर फोमो बाइंग बहुत हो रही होगी और होती ओके। रहेगी। डिप मिल सकता है 2,28,000 रुपए के आसपास एक एंट्री पॉइंट होता है, 2,25,000 रुपए के आसपास दूसरा एंट्री पॉइंट होता है। तेजी कर सकते हो इस पॉइंट्स में। स्टॉप लॉस 2,23,000 रुपए के नीचे स्ट्रिक्टली मेंटेन करना और 2,24,000 रुपए का। तो ऐसी जगह में एंट्री करने की कोशिश करनी है जहां से रिस्क कम हो, रिवॉर्ड ज्यादा हो। यहाँ से बढ़ने के लिए पोटेंशियल चांदी में 4-5 हज़ार रुपए के हैं, लेकिन अगर नीचे घुस गया, अपना 2,24,000 रुपए का आंकड़ा कट गया, तो हो सकता है 2 लाख भी टेस्ट कर जाए। तो ओके। बेटर ये है कि ऐसी जगह पे एंट्री करो जहां से रिस्क कम हो। बाजार बुड्ढा नहीं होता, बुड्ढे हम होते हैं। 2-4 ट्रेड छूट जाएंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है सर, मार्केट की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सर गोल्ड और सिल्वर के लिए अगले हफ्ते का अहम लेवल जानना चाहता हूं मैं आपसे। अगले हफ्ते कौन से लेवल को ध्यान में रख के ट्रेड करें? सुमित जी देखिए, आज की क्लोजिंग अगर 1,51,000 रुपए के ऊपर की होती है तो वो माइल्डली बुलिश क्लोजिंग कहलाएगी। ओके। तब हो सकता है मंडे को गैप अप ओपनिंग देखें। ओके। लेकिन आज की क्लोजिंग अगर कल जो हाई लगाया था 1,50,000 80 और 70 के आसपास का, अगर उसके नीचे की हो जाती है तो बाजार में मंडे को गैप डाउन ओपनिंग भी दे सकते हैं। तो ओके। अब कहानी कहाँ फंसी है? 1,50,000 और 1,51,000 के ऊपर की अगर इन दोनों के बीच में क्लोज होता है, जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि बाजार हमेशा वो काम करता है जहां पर आप कंफ्यूजन वाली स्टेज में मरते रहो। तो 1,50,000 के नीचे की क्लोजिंग होती है तो गैप डाउन ओपनिंग की पॉसिबिलिटी बनती है। 1,51 के ऊपर की क्लोजिंग होती है तो गैप अप होने की पॉसिबिलिटी बनती है। और 1,47,000 का ऐसा आंकड़ा है जिसके नीचे निकलने के बाद बाजार में तेजी वाइंड अप कर देनी चाहिए। अगर आप हमें या फिर किसी को भी सुनकर कोई तेजी बना रहे हैं तो अपन ने अभिमन्यु बनने से भी लोगों को बचा लिया है। ओके ठीक है सर, अब आते हैं थोड़ा मार्केट पे ओवरव्यू समझ लेते हैं आपका। नेक्स्ट वीक की चर्चा कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या कुछ होने वाला है मार्केट में। सर फिलहाल अगर देखें तो इस वीक में निफ्टी फ्लैट कारोबार करता हुआ ही दिखाई दिया है। नेक्स्ट वीक के लिए क्या देख रहे हैं सर आप? किस तरीके से बाजार में तेजी रहेगी या फिर गिरावट आएगी? किस तरीके से देखते हैं इसको? सुमित जी, एक सबसे बड़ी रिस्क है जो काफी महीनों से बनी हुई है, और वो है ट्रम्प रिस्क और ईरान और यूएसए के बीच में जो लफड़े चल रहे हैं। ये कभी भी कुछ भी बोलते हैं। कल ईरान अपनी तरफ से अभी तक ईरान कह रहा था कि हम न्यूक्लियर को इस्टेब्लिशमेंट नहीं करना चाहते, हम न्यूक्लियर पावर को नहीं इनकरेज करना चाहते, हम नहीं बनाएंगे। लेकिन कल रात में उनका फिर से काउंटर बयान आया कि अब हम वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करें, हम बनाएंगे। और यूएसए चाहता है वो ना बनाए, क्योंकि एक ही खतरा है जिसकी वजह से आज ईरान डोमिनेट हो सकता है, यूएस डोमिनेट कर सकता है वो न्यूक्लियर पावर जो अभी तक ईरान के पास नहीं है, ऐसा हम समझ रहे हैं। तो अब दिक्कत यही है, ट्रम्प फैक्टर है। अगर ये ट्रम्प फैक्टर कहीं एक्टिवेट हो जाता है, कहीं कोई, देखिए क्या होता है ना सुमित जी, एक खतरा बना हुआ है कि शेर जब शिकार करना चाहता है तो यूजुअली वो 4 कदम पीछे आता है। तो अभी जिस तरह से शांति बनी हुई 4-8 दिनों से, उस तरह से ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प साहब कहीं कोई बड़ी गतिविधि करने के पहले कहीं वो पॉज ना ले रहे हों। यानी अनसर्टेन है, और ये सिर्फ अपनी सोच है। ये सोच गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, तो अपने को अपना काम है सोचने का। तो एक वो फैक्टर है जिसकी वजह से आगे की रूपरेखा रणनीतियां तैयार होंगी। आज जिस हिसाब से निफ्टी करीब करीब 77 पॉइंट माइनस में ट्रेड करा रही है, बैंक निफ्टी भी लगभग 200-250 पॉइंट माइनस में ट्रेड करा रहा है। एक आंकड़ा दे देता हूं मैं, 24,200 का आंकड़ा जब तक निफ्टी का नहीं कट रहा है सुमित जी, तब तक बहुत बड़ी मंदी आ जाए इसकी संभावना कम है। लेकिन अगर 24,200 कट गया तो ऐसा खतरनाक वाला फॉल आएगा कि वो हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो कोई भी तेजी रखे हुए हैं तो 24,200 के नीचे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जब तक 24,200 नहीं कट रहा है तब तक स्टॉक मार्केट में डरने की कोई जरूरत नहीं है। और बैंक निफ्टी 24,200 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन सर अगर देखें कि पहले क्या कह रहे हैं आप? स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए मेरे हिसाब से। मुझे जितना समझ में आ रहा है 24,200 का उंगली खराब हो जाए तो पूरे शरीर को खराब होने का वेट मत करिए। 24,200 पे छोटा मोटा नुकसान होगा, एक बार एग्जिट करके आराम करिएगा, फिर लोअर लेवल पे हम या फिर बाय करेंगे या फिर पॉज लेके री एंट्री करेंगे। ओके 24,200 पर स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। अगर सर देखें मौजूदा सिनेरियो में, क्योंकि पिछली बार भी हमने जब बात की थी तो उस समय एक लेवल था जो 23,800 से लेकर 24,400 के बीच में निफ्टी कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा था।
और अब सर ये हो गया है कि 24,200 के बाद 24,600, 24,200 और 600 के बीच में निफ्टी कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। क्या लग रहा है सर इस लेवल को अगर ब्रेक करता है निफ्टी ऊपर के लेवल पे, नीचे के लोअर लेवल पर तो आपने बता दिया, लेकिन अगर अपर लेवल पर ब्रेक करता है तो कहां तक जाने की संभावना है? सुमित जी एक्चुअली देखिए 24,600 अभी 560 स्पॉट चल रहा है और 651 फ्यूचर चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है इमीडिएटली यहाँ से 1-1.5% की और तेजी की संभावनाएं बनी हुई हैं और वो तब तक ही है जब तक 24,200 नहीं कटता है। तो ऊपर के साइड में 24,830 से 25,000 की रेंज पे तगड़े रेजिस्टेंस जोन भी हैं। अगर बाजार को मीडियम टर्म में बुलिश होना है तो इसको 25,000 रुपए के ऊपर निकलना, रुकना, टिकना पड़ेगा, तब हो सकता है हम प्रीवियस हाई की तरफ बढ़ता हुआ बाजार को देखें। ओके, नेक्स्ट वीक तो हमने पिछले शो में हमने बात करी थी 23,600 के आंकड़े की। 23,606 का लो लगाकर आज 24,600 पे यानी 1,000 पॉइंट की रैली आई है, वो लेवल कटा नहीं। अब वो 23,600 का लेवल 24,200 हो चुका है। ओके, ठीक है सर। अगर मौजूदा सिनेरियो में देखें जो कंसोलिडेशन फेज है, इसी फेज में अगर देखें तो आपको चार्ट के नजरिए से सबसे मजबूत सेक्टर कौन सा नजर आ रहा है जिसमें मौके बन सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए? अब देखिए सुमित जी, अभी तो मुझे ऑटो सेक्टर, हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी, ऑटो सेक्टर अच्छा लग रहा है, एनबीएफसीज अच्छी लग रही हैं। बैंकिंग सेक्टर में इतना पोटेंशियल नहीं लग रहा है, लेकिन ऑटो सेक्टर को नहीं भूलना चाहिए, आईटी से थोड़ा दूर रहना चाहिए। फार्मा सेक्टर पॉजिटिव रहेगा और डिफेंसिव काउंटर की तरह आगे आपके पोर्टफोलियो को हेज की तरह काम कर सकता है। ओके, ऑटो, फार्मा और एनबीएफसी में मौके बनते हुए दिखाई दे सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है सर। ऑटो में सर कौन से स्टॉक पे ध्यान रखें और फार्मा में भी बता दीजिएगा, खास करके चार्ट के नजरिए से बताइएगा सर, क्योंकि उससे ये होता है कि नेक्स्ट वीक में थोड़ा मौके बनाने आसान हो सकते हैं। देखिए सुमित जी, एक स्टॉक है जो मेरे फैमिली की पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है, उसके बारे में मैं ही बता देता हूं। अभी जेबीएम ऑटो करीब करीब 648 रुपए के आसपास चल रहा है। अगर ये कहीं पर डिप मिलता है 628 रुपए के आसपास, तो वहां पर एक्यूमुलेट करना चाहिए 600 रुपए के स्टॉप लॉस से। अगर इसमें रैली कंटिन्यू आती है आगे तो 680 से 750 रुपए तक के रेट देखने को मिल सकते हैं। और एक स्टॉक है आपका आस्क ऑटो करके, आस्क ऑटो, आई एम श्योर कि लोग इसको, ये भी मेरे फैमिली पोर्टफोलियो में है, तो डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे दे रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि ये डिस्क्लेमर देना जरूरी भी है। अगर ये 600 रुपए के आसपास मिलता है, अभी 635 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है, 600 रुपए के आसपास मिले तो इसको 550 रुपए के स्टॉप लॉस से हम लॉन्ग टर्म की होल्डिंग के लिए 800 850 रुपए तक का भाव देख सकते हैं। ओके, और सर फार्मा में? फार्मा में सन फार्मा सदा बाहर है। ओके, सन फार्मा पे नजर रखा जा सकता है। क्या होगा सर टारगेट और स्टॉप लॉस? देखिए सन फार्मा अभी 1942 रुपए के आसपास चल रहा है, इसकी बेस्ट एंट्री पॉइंट बनता है 1912 रुपए के आसपास। 1912 रुपए के आसपास मिलता है तो 1880 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से थोड़ा लंबी अवधि के नजरिए से होल्ड कर सकते हैं। 2100 प्लस तक के रेट देखने को मिल सकते हैं, तो 1900 के आसपास लेना है, 1910 1900 के आसपास 1850 का स्टॉप लॉस, 2100 के टारगेट। ओके सर, खास करके बात अगले वीक के लिए ही कर रहे हैं, तो सर एक सवाल और है कि शेयर मार्केट या फिर गोल्ड, नेक्स्ट वीक का मल्टीबैगर कौन बनेगा? एक्चुअली क्या हो रहा है ना सुमित जी, अभी धुल रहे हैं तो सभी धुल रहे हैं। और तेजी अभी इस हफ्ते, अगर इस हफ्ते को हम देखें तो गोल्ड सिल्वर ने अच्छा रिटर्न दिए अगर हम स्टॉक मार्केट से कंपेयर करें तो। और अगर हम पिछले इस हफ्ते के पहले हफ्ते को देखेंगे तो स्टॉक मार्केट ने अच्छे रिटर्न दिए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक स्टॉक मार्केट में स्पेशली निफ्टी का 24,200 का लेवल नहीं कटता है, तब तक स्टॉक मार्केट में बेटर रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं और रिस्क भी कम रहता है। ओके, स्टॉक मार्केट में फिलहाल गोल्ड सिल्वर के मुकाबले कम रिस्क होता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस छोटा है, जस्टिफाई होता है, लीवरेज कम होता है। तो जब अनसर्टेन वाला माहौल रहे तब हमको अपनी करंट परिस्थितियों के हिसाब से डिसीजन और इंस्ट्रूमेंट चूज करने चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए बाजार को। ओके, करंट सिनेरियो के हिसाब से अगर सर ये देखिए कि गोल्ड और सिल्वर के अलावा अगर दूसरी कोई कमोडिटी हो जिसमें कि मौके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जो अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सके, अच्छा रिटर्न दे सके नेक्स्ट वीक के लिए? देखिए एनर्जी सेक्टर में नेचुरल गैस अभी 253 के आसपास चल रहा है, हम लोग इसको 310 रुपए से मंदा कह रहे हैं। 248 47 के बीच में मिलता है तो वहां पर एक ये कमोडिटी अच्छा रिटर्न दे सकती है जो 260 और 265 तक का पुल बैक दिखा सकती है। स्टॉप लॉस एकदम छोटा सा होगा, 245 के नीचे गए 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस वर्सेस 10-12 रुपए का टारगेट। तो अच्छा, ये जो ट्रेड रहेगा सुमित जी, ये अगेंस्ट द ट्रेंड है। यहाँ से शॉर्ट कवरिंग और बाउंस बैक आने की उम्मीद है, तो क्वांटिटी छोटी रखना है। 248 के आसपास लॉन्ग कर सकते हैं, 245 के नीचे के स्टॉप लॉस है 260 और 265 रुपए तक के टारगेट देख सकते हैं।
क्रूड ऑयल अगर आज की क्लोजिंग सुमित जी 7400 के ऊपर की होती है तो BTST करके जा सकते हैं 7200 के स्टॉप लॉस से, और वहां से हम 7600 तक का जंप देख सकते हैं, और 7620 कटने के बाद 7900 तक भी हम बढ़ता हुआ देख सकते हैं। ओके ठीक है सर, हमने बात की गोल्ड सिल्वर के साथ साथ शेयर मार्केट पर भी कि अगले वीक के लिए क्या रणनीति बनानी चाहिए, किस तरीके की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए सर अगले वीक के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे सर निवेशकों को? देखिए लीवरेज कम रहिए थोड़ा, और स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट मेंटेन करिए, ट्रेंड को फॉलो करिए। बाजार में बहुत ड्रामेटिकली जो बाजार के डायनामिक्स हैं वो बहुत रैपिडली चेंज हो रहे हैं, और इस बदलते डायनामिक्स में हमको अपनी पोजीशंस को भी बदलना का हमारे अंदर जिगरा होना चाहिए। यूजुअली सुमित जी लोग क्या करते हैं, लोग ऐसा नहीं कि हम गलत नहीं हो सकते, हम गलत हैं, ट्रेड गलत हो गया तो उसके बाद एग्जिट प्लान नहीं बना पाते, यानी अभिमन्यु बन के बैठे रहते हैं। तो बेटर ये है कि थोड़ा लीवरेज इस्तेमाल कम करिएगा। अनसर्टेन माहौल है, लंबी लंबी मूव्स आ रही हैं, स्टॉप लॉसेस हंटिंग हो रही है, और बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जितना ज़्यादा टाइम तक आप अपनी कैपिटल को बचा के रखेंगे, लाओ माल आपका होता रहेगा, उतना टाइम तक आप हमें देखते रहेंगे, तो ये विन विन सिचुएशन है। ओके ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। सर इस पूरे शो को लेकर सर डिस्क्लेमर क्या रहेगा? सुमित जी जितनी भी बातचीत हमने शो में करी है हमारी क्लाइंटों की पोजीशन हो सकती है। पर्सनल पोजीशन मेरी दोनों स्टॉक में थी, जैसे मैंने JBM ऑटो और आस्क ऑटो के बारे में बताया। बाकी इसके अलावा मेरी पर्सनल पोजीशन कहीं कुछ नहीं है। आप जो भी पोजीशन बनाते हैं मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही कोई निष्कर्ष में आए। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की कभी ना गारंटी दी है और ना कभी कोई गारंटी देगी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।